नमस्कार, स्वागत है आपका आपके सितारे में और मैं हूं आपके साथ दिव्या तिवारी। अगर जीवन में आ रही विघ्न बाधाओं से चाहिए मुक्ति, संतान के कष्ट भी कर रहे हैं परेशान, कैसे हो संकटों का निवारण, जानेंगे आचार्य जी से, साथ ही जानेंगे आज का राशिफल। तो देर कैसे, शुरू करते हैं आपके सितारे। आपके सितारे में आप अपनी हर परेशानी का हल प्राप्त कर सकते हैं और अपने सवाल भी पूछ सकते हैं। स्टूडियो में साथ देने के लिए मौजूद हैं विश्वविख्यात ज्योतिषाचार्य और वास्तु शास्त्री पंडित वैभव शर्मा जी। आचार्य जी, आपका हार्दिक स्वागत है। जय गणेश। तो यदि आपके मन में कोई सवाल है तो आप भी हमें कॉल कर सकते हैं। हमारे नंबर्स लगातार आपकी टेलीविजन स्क्रीन पर फ्लैश किए जा रहे हैं। आप हमें हमारे टोल फ्री नंबर पर भी कॉल कर सकते हैं। आप हमसे सीधी बात कर सकते हैं। हमारा टोल फ्री नंबर है 180010263003। आप इस नंबर पर मुफ्त में कॉल करें। इसके अलावा आप हमें हमारे लैंडलाइन नंबर्स 012046463332 और 012046463327 पर भी कॉल करके हमसे सीधी बात कर सकते हैं। तो चलिए कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं और सबसे पहले आचार्य जी से जान लेते हैं आज का पंचांग। जी बिल्कुल, आज का पंचांग इस प्रकार है। विक्रम संवत 2071, महीना चल रहा है माघ का और माघ मास के कृष्ण पक्ष की आज तृतीया उपरांत चतुर्थी तिथि है। गुरुवार का दिन है, नक्षत्र है अश्लेषा, योग है प्रीति और करण है विष्टि। आज व्रत और पर्व त्योहार जो पड़ रहा है इसे हम संकष्टी गणेश चतुर्थी के नाम से जानते हैं। आम बोलचाल की भाषा में इस पर्व को, इस त्योहार को सकट चौथ कहा जाता है। तो ये तो था आज का पंचांग। चलिए आप जान लेते हैं 12 राशियों का हाल। आज का दिन उनका कैसा रहने वाला है। सबसे पहले बात करेंगे मेष राशि की। मेष राशि वाले जातक लोग अपने किसी लॉन्ग टर्म प्रोजेक्ट को लेकर के आज आप थोड़ा सा परेशान और चिंतित हो सकते हैं। आज धन को ज्यादा से ज्यादा बचा करके चलने की आवश्यकता है, वरना आगे जब आपको आर्थिक आवश्यकता पड़े तो आप बहुत ज्यादा तंगी में आ सकते हैं। आज के दिन को शुभ बनाने के लिए ओम भक्त वांछित दायकाय नमः मंत्र का 108 बार जाप कर लेना आपके लिए सर्वोत्तम होगा। किसी गरीब व्यक्ति का या उसकी परिस्थिति का आप अनादर ना करें। चलिए आप जान लेते हैं कैसा रहेगा वृषभ राशि वालों के लिए उनका आज का दिन। वृषभ राशि वाले जातक लोग आज आप जो भी कार्य करेंगे उसमें आपको बहुत अच्छी सफलता मिलेगी। यश मिलने की संभावना बहुत अच्छी है। अपने स्वास्थ्य और अपने फिटनेस पर ध्यान देने की जरूरत है। आपके कुछ मुश्किल प्रश्नों का हल, उत्तर, जवाब आज आपको प्राप्त हो सकता है। कोई बुजुर्ग, कोई अनुभवी व्यक्ति आपके सवालों का उत्तर आपको देगा। आज के दिन को शुभ बनाने के लिए ओम ब्रह्म विद्युतमाय नमः मंत्र का 108 बार जाप करना चाहिए। धन का बहुत ज्यादा व्यय करने से आज आपको बचना है। चलिए अब जान लेते हैं आज की तिथि को शुभ बनाने के लिए मिथुन राशि वाले आज क्या करें और क्या ना करें। मिथुन राशि वाले जातक लोगों को आज की दिनचर्या में वही जिम्मेदारी लेनी चाहिए जिसे आप निभा सकें। ऐसी जिम्मेदारी लेने से बचें जिसे आप निभा ना सकते हो। कोई नया व्यापार आरंभ करने के लिए आज का दिन आपके लिए बहुत बेहतर हो सकता है। आज के दिन को शुभ बनाने के लिए ओम भक्त विघ्न विनाशनाय नमः मंत्र का 108 बार जाप कर लेना आपके लिए सर्वोत्तम होगा। मांसाहार के सेवन से, प्रयोग से आपको बचना चाहिए। चलिए आप देख लेते हैं क्या कह रहा है कर्क राशि वालों के लिए उनका आज का राशिफल। कर्क राशि वाले जातक लोगों को आज अपने दिमाग को, अपने विचार को बहुत ज्यादा शांत रखना है। किसी भी वाद विवाद से, लड़ाई झगड़े से स्वयं को बचाने का प्रयास करना चाहिए। आज के दिन को शुभ बनाने के लिए ओम धीराय नमः मंत्र का 108 बार जाप करेंगे तो धीरज की प्राप्ति, धैर्य की प्राप्ति होगी। संपत्ति या उसके अलावा अन्यत्र कहीं निवेश की योजना हो तो उससे कहीं बचना चाहिए। और अब जान लेते हैं सिंह राशि वाले आज के दिन को अच्छा बनाने के लिए आज क्या उपाय करें। सिंह राशि वाले जातक लोग आज धन को बहुत ध्यान से खर्च करें। पैसा व्यय करने से पहले 1000 बार सोचना चाहिए। आज आपके लिए धन की बहुत ज्यादा आवश्यकता आपको पड़ सकती है और आर्थिक तंगी की स्थिति का भी सामना करना पड़ सकता है। आज के दिन को शुभ बनाने के लिए ओम द्वैमात्रयाय नमः मंत्र का 108 बार जाप कर लेना आपके लिए सर्वोत्तम होगा। आज की तिथि में आप यात्रा करने से बचें तो आपके लिए ज्यादा अच्छा है। चलिए अब जान लेते हैं कन्या राशि वाले आज की तिथि को शुभ बनाने के लिए आज क्या उपाय करें और कैसी है उनके सितारों की चाल।
कन्या राशि वाले जातक लोग बहुत दिनों से निरंतर काम करते करते आप कुछ थक से गए हैं। आज का दिन आपके लिए आराम और स्वास्थ्य लाभ का दिन हो सकता है। आज शुभ ऊर्जा प्राप्त करने हेतु कहीं घूमने फिरने या दर्शन इत्यादि का, पूजा पाठ इत्यादि का कार्यक्रम बना सकते हैं, उससे आपको फायदा मिलेगा। आज के दिन को शुभ बनाने के लिए ओम द्विजप्रियाय नमः मंत्र का 108 बार जाप कर लेना आपके लिए सर्वोत्तम होगा। शेयर मार्केट में निवेश करने से बचना चाहिए। और अब एक कॉलर भी हमारे साथ जुड़ गए हैं, लेकिन इससे पहले हम कॉलर के पास जाएं, दर्शकों हम यहाँ पर आपसे अपील करना चाहेंगे कि जब भी आप हमें कॉल करें प्लीज अपनी टीवी की वॉल्यूम बिल्कुल म्यूट रखिएगा ताकि हम सही तरीके से आपको सुन सके। और अब एक कॉलर हमारे साथ बीकानेर से जुड़ गए हैं, राजेंद्र जुड़ गए हैं। राजेंद्र, अपना सवाल पूछिए। गुरु जी प्रणाम जी नमस्कार, बताइए। मेरी तो बात है 17 सितंबर 1965 जी 17/9/65 जी समय सुबह 3:50 स्थान बीकानेर जी। उसी मेरे एक तो साइनोसाइटिस की समस्या बहुत, जुकाम इतना रहता है कि मुंह ढक के सोना पड़ता है, सर्दियों चाहे गर्मियों, और दूसरा एसिडिटी की समस्या बहुत रहती है जी। तो ये किस वजह से, इनका क्या उपाय करना चाहिए? जी बिल्कुल, देखिए आपके लिए 2 ग्रहों का निदान जो है वो सबसे ज़्यादा आवश्यक है। साइनोसाइटिस के लिए ये 2 ग्रह जो हैं वो बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। एक तो शुक्र और दूसरा चंद्रमा। शुक्र का संयोग मंगल के साथ बन रहा है और चंद्रमा का संयोग राहु के साथ बन रहा है। तो आपके लिए ज़्यादा आवश्यक है कि आप शुक्र मंगल इन 2 ग्रहों का अलग जाप कराएं और राहु केतु और चंद्रमा इन 3 ग्रहों का अलग जाप कराएं। आप तत्काल ही ये अनुभव करेंगे कि आपके स्वास्थ्य संबंधी समस्याएं, खासतौर पर ये साइनस से संबंधित जो समस्या है वो दूर होने लगी है। और उसके साथ साथ अपनी नियमित दिनचर्या में भगवान विष्णु की पूजा आराधना करिए, आपको बहुत अच्छा फायदा मिल जाएगा। अब एक कॉलर हरिद्वार से हमारे साथ जुड़ गए हैं, पंकज जुड़ गए हैं। पंकज, अपना जन्म विवरण दीजिए, फिर सवाल पूछिए। पंडित नमस्कार। जी नमस्कार, बताइए। पंडित मेरे 2 सवाल हैं। जी। एक तो मेरी जॉब, गवर्नमेंट जॉब कब तक लगेगी जी। क्या, और एक मेरी सिस्टर की शादी का। जी पहले मैं अपनी जन्मतिथि बताऊं? जी बिल्कुल, आप अपना जन्म विवरण बताइए। 3 सितंबर 1989 जी। सुबह 9 से 9:30 के बीच में। जी। जन्म का स्थान? हरिद्वार। जी। कि कब तक रहेगी जॉब गवर्नमेंट? जी बिल्कुल, देखिए आपके 2 प्रश्न 2 अलग अलग व्यक्तियों से संबंधित हैं। हम लोग बहन जी की कुंडली और उनके विवाह के बारे में आगे चर्चा कर लेंगे। अभी आपकी कुंडली से आपके प्रश्न का उत्तर देता हूं। राहु की महादशा में सूर्य की अंतर्दशा चल रही है। ये समय आपको थोड़ा सा संघर्ष जरूर करना पड़ेगा। आप नौकरी खोजेंगे, जैसी नौकरी आप चाहते हैं वैसी नौकरी प्राप्त नहीं होगी। तो आपको सुझाव ये है कि जो भी नौकरी मिलती है आपको उस नौकरी को स्वीकार कर लेना चाहिए। आपकी कुंडली में केतु का संयोग मंगल और सूर्य के साथ बन रहा है 12वें स्थान में। ये बिल्कुल भी कभी भी अच्छा नहीं माना गया है। इससे आपको जीवन में हमेशा संघर्ष का सामना करना पड़ेगा। जितनी आपकी योग्यता है उस योग्यता से कमतर ही आपको परिणाम मिलेंगे, सफलता हमेशा कम मिलेगी। तो सबसे पहला काम आपको अपने जीवन में सफलता अर्जित करने के लिए करना ये चाहिए कि मंगल, सूर्य और राहु केतु इन 4 ग्रहों का जाप आप तत्काल कराएं। राहु की और सूर्य की अंतर्दशा महादशा चल रही है तो ये आपके लिए बहुत आवश्यक होता है। ऋषिकेश से अब एक कॉलर हमारे साथ पिंकी जुड़ गई हैं। पिंकी, पूछिए अपना सवाल। प्रणाम गुरुजी। जी नमस्कार, बताइए। गुरुजी, मुझे अपने घर के बारे में, अपने फैमिली के बारे में पूछना है। जी बताइए। गुरुजी, मतलब मेरे घर में हम कुछ भी, मतलब पतन की तरह चल रहा है, कोई भी विकास नहीं हो रहा है, कुछ भी नहीं है, मतलब हर दिन कलेशबाजी ये सब चल रहा है। जी, आपके घर में जो भी मुखिया है या तो आप उनका जन्म विवरण बता दें या किसी भी एक सदस्य का आप जन्म विवरण बताइए। पंडित जी, मेरे जन्म विवरण से हो जाएगा? जी जी बिल्कुल, बताएं। पंडित जी, मेरा जन्म विवरण है 27 जून 1989। जी। यूपी बलिया, सुबह के 3:45 बजे का जन्म है। देखिए, कुंडली से भी लोगों के वास्तु का पता चल जाता है। इस विद्या का प्रयोग मैं बहुत कम करता हूँ, इसमें ऊर्जा बहुत ज़्यादा लगती है। आपके यहाँ आपके घर में ईशान कोण में कोई बड़ा दोष दिखाई देता है, ये आपकी कुंडली से पता लग रहा है। तो आपको सबसे पहला काम ये करना है कि अपने यहाँ ईशान कोण को साफ सुथरा करें और नॉर्थ ईस्ट के साथ साथ दक्षिण पश्चिम साउथ वेस्ट कॉर्नर में एक दूसरा बड़ा दोष है, वहां पर आपकी कुंडली में जो है शनि वक्री अवस्था में बैठा हुआ है। तो एक दोष जो है वो ईशान कोण में है, नॉर्थ ईस्ट कॉर्नर में है।
दूसरा जो सबसे बड़ा दोष है वो दक्षिण पश्चिम के कोने में नैऋत्य कोण में बनता है। तो ये दो बड़े ऐसे कोने हैं जिसकी वजह से पूरा घर प्रभावित रहेगा। अगर वास्तु में कहीं कोई गड़बड़ी हुई तो इन दोनों स्थानों को आप देखिए और उसका आप निदान करें। अपने परिवार की ऊर्जा को शुद्ध करने के लिए, परिवार में सुख और संपन्नता, विकास की गति को बनाए रखने के लिए पूरे परिवार को आवश्यकता आपके इस समय में यह है कि सुंदरकांड का पाठ आरंभ किया जाए। मंगलवार से या शनिवार से आरंभ करके नियमित आप लोग सुंदरकांड का पाठ करें तो बहुत जल्दी कह सकता हूं 45 दिन से लेकर के 90 दिन के अंदर अंदर आपके घर की ऊर्जा बदलेगी। किसी भी प्रकार का दोष होगा, ऊपरी बाधा होगी, उसका शमन होगा और विकास के मार्ग आप लोगों के लिए पुनः खुलने लगेंगे। और इस वक्त एक कॉलर हमारे साथ सवाई माधोपुर से जुड़ गई हैं, विमला जुड़ गई हैं। विमला, अपना सवाल पूछिए। प्रणाम गुरुजी। जी नमस्कार, बताइए। मेरा जन्म दिनांक 2/7/1975 जी और स्थान कोटा, जी समय रात्रि 11:30। जी मेरी मतलब आर्थिक स्थिति बहुत खराब चल रही है और मतलब मेरे कोई नौकरी का योग है या नहीं है? जी बिल्कुल, देखिए आपकी जन्म पत्रिका के अनुसार नौकरी का योग बहुत अच्छा बनता है। आपकी कुंडली में सिर्फ एक दोष ऐसा है कि जिसका अगर आप निदान कर लें तो ये समय अब आपके जीवन में विकास, सफलता और उत्थान को प्राप्त करने का समय है। आपकी कुंडली में बहुत अच्छे अच्छे राजयोग हैं, उसका फायदा आप ले सकते हैं। आपको पहला काम ये करना है कि आपके अपने परिवार से के कारण जो आपको समस्याएं आ रही हैं, आपकी अपनी व्यक्तिगत समस्याएं, परिवार की पारिवारिक समस्याएं ऐसी हैं जिनमें उलझ करके आप अपनी सफलता के कामों में या अपने सफलता प्राप्त करने वाले जो आपके सामने काम आते हैं, जो आप सोचते हैं, विचार आते हैं, उन पर आप ध्यान ही नहीं दे पा रहे हैं, आप केंद्रित नहीं कर पा रहे हैं। तो सबसे पहला काम आपको ये करना है कि सूर्य और शनि का जाप आप कराइए अपने लिए। उसके बाद आप स्वयं अनुभव करेंगे कि आपके जीवन में चमत्कार होगा। ये जो समय है महादेव की पूजा आराधना करने का समय है आपके लिए, बहुत अच्छे लाभ की स्थिति आपके लिए बनेगी। और फिलहाल यहाँ रुकेंगे ब्रेक के लिए। ब्रेक के बाद जानेंगे बाकी बची राशियों का हाल और आज का महाउपाय संकट चौथ व्रत का विधि विधान। बने रहिए हमारे साथ। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपका स्वागत है। चलिए अब बढ़ते हैं अगली राशि की ओर, जान लेते हैं कैसा रहेगा तुला राशि वालों के लिए उनका आज का दिन। तुला राशि वाले जातक लोगों को आज की दिनचर्या में आवश्यकता है कि अपनी सेहत का, अपने स्वास्थ्य का आप ध्यान रखें। जितना हो सके खान पान पर आप ध्यान दें, स्वस्थ भोजन करना चाहिए। अपने साथी पर विश्वास करें और किसी और के कहने में आकर के, बहकावे में आकर के उन पर किसी भी प्रकार का संदेह करने के साथ साथ उनका साथ आपको नहीं छोड़ना चाहिए। आज के दिन को शुभ बनाने के लिए ओम देवाय नमः मंत्र का 108 बार जाप कर लेना आपके हित में होगा। आज की तिथि बहुत ही विशेष है, तो उसको ध्यान में रखते हुए मांसाहार और मद्यपान के सेवन से, प्रयोग से आपको बचना चाहिए। चलिए तो अब जान लेते हैं वृश्चिक राशि वाले जातक आज के दिन को अच्छा बनाने के लिए आज क्या करें और क्या ना करें। वृश्चिक राशि वाले जातक लोग, अपने विचारों को दूसरों के साथ आज आपको बांटना चाहिए, शेयर करना चाहिए। आज आप अपने निर्णय स्वयं अपने बुद्धि विवेक से, अपने दिमाग से लेंगे तो आपके हित में ज्यादा अच्छा होगा। आज के दिन को शुभ बनाने के लिए ओम दुर्वा बिल्व प्रियाय नमः मंत्र का 108 बार जाप कर लेना आपके लिए सर्वोत्तम है और मांसाहार के सेवन से, मद्यपान के प्रयोग से आज आपको भी बचने का सुझाव है। चलिए अब जान लेते हैं क्या क्या रहा है धनु राशि वालों के लिए उनका आज का राशिफल। धनु राशि वाले जातक लोगों को आज आवश्यकता है कि आप जो भी काम करें बहुत ध्यान से काम करें। कहीं आज आपकी एक छोटी सी गलती भी आपके लिए भारी ना पड़ जाए। आज आपको दिनचर्या में कुछ सरप्राइजेस, कुछ चौंकाने वाले परिणाम मिलने वाले हैं। ये जो भी सरप्राइजेस होंगे ये आपके पक्ष में होंगे। आज के दिन को शुभ बनाने के लिए ओम दांताय नमः मंत्र का 108 बार जाप कर लेना आपके लिए सर्वोत्तम होगा। निवेश करने से बचना चाहिए। अब देख लेते हैं मकर राशि वाले जातकों के सितारे आज क्या कह रहे हैं। मकर राशि वाले जातक लोगों के लिए आज की दिनचर्या में आज आपका दिल और दिमाग बीते हुए कल की तरफ जाए, ऐसी संभावना बनती है। आज अपनी बात को साफ ढंग से कहना चाहिए ताकि किसी को आपके बारे में कोई गलतफहमी ना हो। आज के दिन को शुभ बनाने के लिए ओम दक्षाय नमः मंत्र का 108 बार जाप कर लेना आपके लिए सर्वोत्तम होगा। आज यात्रा के लिहाज से दिन और परिस्थिति दोनों आपके लिए अच्छी नहीं है, तो यात्रा करने से बचना है।
अब जान लेते हैं कुंभ राशि वाले आज के दिन को शुभ बनाने के लिए आज क्या उपाय करें। कुंभ राशि वाले जातक लोग आज आप सारे काम पूर्व नियोजित रूप से करें, यानी पहले से प्लान करके करें तो ज़्यादा अच्छा होगा। आपकी ज़िंदगी में नए लाभ के अवसर आपको दस्तक दे रहे हैं, लेकिन आप उनको स्वीकार करने के लिए, आत्मसात करने के लिए अभी तैयार नहीं लगते। तो जो भी आपको संभावना दिखे, जो भी अपॉर्चुनिटी मिले, उसको आपको स्वीकार करना चाहिए, तुरंत पकड़ना चाहिए। आज के दिन को शुभ बनाने के लिए श्री वाल्मीकि जी द्वारा रचित भगवान श्री गणेश जी के स्तवन का पाठ करेंगे तो बहुत अच्छा फायदा मिल सकता है। संतान पर क्रोध करने से आपको बचना होगा। अब बारी है आखिरी राशि की, देख लेते हैं क्या कह रहे हैं मीन राशि वालों के लिए उनके आज के सितारे। मीन राशि वाले जातक लोगों को आज की दिनचर्या में किसी ऐसे विषय पर बात करनी पड़ सकती है जिसमें आप थोड़ा सा स्वयं को असहज महसूस करते हैं, बात करने में आपको झिझक होती है। लेकिन किसी अच्छे काम को करने के लिए अगर आपको कुछ पहले से कदम उठाना पड़े, कुछ धन खर्च करना पड़े, तो आपको उसमें बहुत संदेह नहीं करना चाहिए, बहुत हिचकिचाना नहीं चाहिए। जैसे भी उस काम को आप सिद्ध कर सकते हो, बात के माध्यम से कुछ धन व्यय करके आपको वो करना चाहिए। आज के दिन को शुभ बनाने के लिए श्री दुर्गा सहस्रनाम स्तोत्रम का पाठ कर लेना आपके लिए सर्वोत्तम होगा। आज आपको ध्यान ये रखना है कि अपने घर में, अपने आसपास धातु का धारदार कोई जंग लगा हुआ सामान, हथियार, कोई औजार ना रखें, ना प्रयोग करें। इससे आपके लिए चोट चपेट, एक्सीडेंट, दुर्घटना की स्थिति बनती है। चलिए, तो ये तो था राशियों का हाल। अब आचार्य जी से जान लेते हैं आज का महा उपाय। जी बिल्कुल, आज का महा उपाय बहुत ही विशेष है क्योंकि आज बहुत ही दुर्लभ व्रत सकट चौथ कहा जाता है इस व्रत को। तो आइए जानते हैं कि सकट गणेश संकट चौथ का इस व्रत का महात्म क्या है और किस प्रकार इस व्रत को पूरा करना चाहिए, इसका विधि विधान क्या होना चाहिए। श्री गणेश चतुर्थी का उपवास जो भी भक्त संपूर्ण श्रद्धा और विश्वास के साथ करता है, उसकी बुद्धि और उस व्यक्ति को रिद्धि सिद्धि प्राप्ति होने के साथ साथ जीवन में आने वाली विघ्न बाधाओं का भी समूल नाश हो जाता है। सभी तिथियों में चतुर्थी तिथि भगवान श्री गणेश को सबसे अधिक प्रिय होती है। माघ मास के कृष्ण पक्ष की चतुर्थी का व्रत लोक प्रचलित भाषा में सकट चौथ का व्रत कहा जाता है। इस दिन संकट हरण गणेश जी का तथा चंद्रमा का पूजन करने का विधान मिलता है। यह व्रत संकटों तथा दुखों को दूर करने वाला तथा सभी इच्छाओं व मनोकामनाओं को पूर्ण करने वाला बताया गया है। इस दिन स्त्रियां निर्जला व्रत करती हैं। निर्जला व्रत करने के साथ साथ भगवान गणेश जी की पूजा आराधना की जाती है और कथा सुनने के बाद चंद्रदेव को अर्घ देकर के ही व्रत जो है पारण किया जाता है, व्रत खोला जाता है। श्री गणेश संकट चतुर्थी का पूजन किस प्रकार आपको करना चाहिए, आइए आपको बताते हैं। संतान की कुशलता की कामना व दीर्घायु यानी लंबी आयु हेतु भगवान गणेश और माता पार्वती की विधिवत पूजा अर्चना करनी चाहिए। पूजा का आरंभ तारों की छाव में करना चाहिए, यानी अर्थात चंद्रोदय के उपरांत ही पूजा की जानी चाहिए। इसके पूर्व व्रतधारी को पूरे दिन अन्न जल ग्रहण किए बिना मंदिरों में पूजा अर्चना करनी चाहिए और बच्चों की दीर्घायु की कामना करनी चाहिए। इसके बाद संध्या के समय में पूजा की तैयारी के लिए गुड़, तिल, गन्ने और मूली का उपयोग करना चाहिए। व्रत में यह सामग्री विशेष महात्म रखती है। देर शाम चंद्रोदय के समय में व्रतधारी को तिल, गुड़ आदि के सामानों को लेकर के चंद्रदेव को अर्घ देते हुए भगवान चंद्रदेव से व्रत की सफलता की प्रार्थना करनी चाहिए। इस व्रत को करने से संतान के जीवन में जो भी कष्ट होते हैं वो दूर होते हैं। संतान के संकट को दूर करता है सकट चौथ का व्रत। ऐसा माना जाता है कि अगर माताएं करती हैं तो उसका लाभ जो है बच्चों को, संतान को मिलता है। हमारी भारतीय संस्कृति में, सनातन संस्कृति को में गणेश जी को विघ्नहर्ता, विघ्नेश्वर, मंगल मूर्ति आदि नामों से हम भगवान गणेश को जानते और पुकारते हैं। भगवान विनायक, ऋषि, मुनि, देव सभी को कठिन परिस्थितियों से उबारने वाले माने जाते हैं। आपकी सभी मनोकामनाओं की पूर्ति करने में वह सामर्थ्यवान है। माघ मास के कृष्ण पक्ष की चतुर्थी को शकट चौथ कहा जाता है। वक्रतुंडी चतुर्थी, तिलकुटा चौथ भी इस चतुर्थी का नाम, इसकी उपमा है। सकट चौथ के दिन भगवान गणेश का पूजन करने का विधान सबसे ज़्यादा होता है। तो आज किसी भी स्वरूप में आप अगर व्रत ना भी कर पा रहे हो, आपका सामर्थ्य ना हो, आपका स्वास्थ्य आपको आज्ञा ना देता हो, तो आपको पूजा तो भगवान गणेश की अवश्य ही करनी चाहिए। सकट चतुर्थी के दिन सभी महिलाएं सुख, सौभाग्य और सर्वत्र कल्याण की इच्छा से प्रेरित होकर के विशेष रूप से इस दिन व्रत और दान इत्यादि का पालन करती हैं।
पद्म पुराण के अनुसार यह व्रत स्वयं भगवान गणेश ने मां पार्वती को बताया था। इस व्रत की विशेषता है कि घर का कोई भी सदस्य इस व्रत को कर सकता है। प्रत्येक मास के कृष्ण पक्ष की चतुर्थी गणेश चतुर्थी कहलाती है, परंतु माघ मास की चतुर्थी जो है ये इन सभी चतुर्थियों में विशेष होती है, जिसे हम सकट चौथ के नाम से जानते हैं। नियमित रूप से व्रत करने से, अगर चतुर्थी का कोई नियमित रूप से व्रत करता है तो उस व्यक्ति को बुद्धि के साथ रिद्धि एवं सिद्धि की भी प्राप्ति होती है, माँ लक्ष्मी की प्राप्ति होती है, साथ ही समस्त प्रकार के विघ्न बाधाओं का नाश होता है। संतान को भगवान श्री गणेश सभी कष्टों से सुरक्षित रखते हैं, बचाते हैं। आज का पूजन छात्रों और विद्यार्थी वर्ग के लिए बहुत विशेष है, उनको अत्यंत मेधावी बनाता है। भगवान श्री गणेश को चतुर्थी का व्रत प्रिय है। चतुर्थी को भगवान श्री गणेश जी का जन्म हुआ था। इसी तिथि को कार्तिकेय जी के साथ पृथ्वी की परिक्रमा लगाने की प्रतिस्पर्धा में उन्होंने पृथ्वी की परिक्रमा की बजाय अपने माता पिता भगवान भोलेनाथ तथा मां पार्वती जी की 7 बार परिक्रमाएं की थी। तब शिव जी ने उनसे प्रसन्न होकर के देवों में प्रमुख मानते हुए उनको प्रथम पूज्य का अधिकार दिया था। श्री गणेश विघ्नों का नाश करने वाले और रिद्धि सिद्धि के दाता हैं, तो इस प्रकार से आपको इसका महत्व समझना चाहिए। आइए संक्षिप्त रूप में आपको पूजा की विधि बता देता हूँ। प्रातःकाल चौकी पर लाल वस्त्र बिछा करके भगवान गणेश जी की आप प्रतिमा सोने, चांदी, पीतल या मिट्टी की प्रतिमा को, मूर्ति को स्थापित करें। उन्हें पीले वस्त्र तथा आभूषण धारण कराएं तथा उनका आपको पूजन वंदन करना चाहिए। भगवान शिव एवं आदिशक्ति मां पार्वती का भी पूजन आपको साथ में करना है। इसके बाद आप अपने व्रत का संकल्प ले लीजिए। दिन भर निर्जला व्रत रखें। सायंकाल के समय में चंद्रोदय के उपरांत चंद्रदेव को विशेष अर्घ्य देकर के पूजन करें। पुनः भगवान गणेश का पूजन करें। इसके बाद आप व्रत का पारण कर सकते हैं। प्रातःकाल पूजन में तिलों को गुड़ के साथ मिला करके तिलों का एक पहाड़ नुमा आकृति बनाई जाती है। उसके साथ सकट माता का चित्र भी बनाते हैं। शुद्ध आसन पर बैठ करके सभी पूजन सामग्री चंदन, अक्षत, रोली, मौली, पुष्प, माला, धूप दीप एवं मोदक आदि से भगवान गणेश की पूजा की जाती है। माताओं को बच्चों से भगवान श्री गणेश की पूजा करानी चाहिए। दूसरे दिन तिलकुट का प्रसाद भी सभी में वितरित किया जाता है। भगवान श्री गणेश को मोदक का भोग लगाएं तथा 21 दूर्वा दल भी अर्पित करें तो लाभ मिलता है। इसके उपरांत आरती करें तथा गरीबों के बीच में वस्त्र, अन्न और फल इत्यादि का दान करें। ओम गं गणपतये नमः और वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभा निर्विघ्नं कुर्मे देव सर्व कार्येषु सर्वदा, ये भगवान गणेश जी के बहुत प्रचलित मंत्र हैं। इनका आप जाप और प्रयोग कर सकते हैं। श्री भगवान गणेश जी के साथ रिद्धि सिद्धि का भी पूजन करने का विधान है, जिससे पूरे वर्ष घर में सुख समृद्धि बनी रहे। भगवान गणेश जी के अनेक प्रकार के स्त्रोत हैं। गणेश सहस्त्रनाम इत्यादि का जाप आप करके विशेष फल प्राप्त कर सकते हैं। आप पूजन करते समय शुद्ध एवं सात्विक विचार अपने मन में रखें। शुद्ध चित्त से ध्यान लगाने चाहिए, इससे आपको फायदा मिलेगा। पूजन से प्रसन्न होकर के भगवान अपने आराधकों को समस्त कार्यकलापों में सिद्धि प्रदान करते हैं एवं उनके संकट हर लेते हैं। इसलिए आपका सिद्धि विनायक नाम जो है भगवान गणेश का, वो सर्व प्रसिद्ध है। तो ये था हमारा आज का महा उपाय। इसी के साथ ही हमारे आज के कार्यक्रम में फिलहाल इतना ही। बहुत बहुत शुक्रिया आपको दर्शकों में कॉल करने के लिए। आचार्य जी आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया स्टूडियो में आने के लिए। जय गणेश। तो आपके सितारे में फिलहाल इतना ही। वक्त तो चला एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के उस पार भी खबरों का सिलसिला लगातार जारी है।